ऑलराइट बच्चों, तो इन द लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किए थे मैलवेयर्स को, और हमने तीनों टाइप के मैलवेयर डिस्कस किए थे, जिसमें वायरस था, वॉर्म था और ट्रोजन हॉर्स था। एंड देन वी स्टार्टेड विथ एडवेयर। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमारे पास सबसे पहला टॉपिक जो है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रैंसमवेयर। तो बच्चों, लेट्स अस टॉक अबाउट रैंसमवेयर। बच्चों, रैंसम किसको कहते हैं? राइट। रैंसम कहते हैं ऑफ टू एन अमाउंट दैट इज पेड टू जो एक किडनैपर। रैंसम पे की जाती है एक किडनैपर को, ठीक है, जो आपके किसी भी इंसान को किडनैप कर ले, एंड इट इज अमाउंट दैट इज आस्क्ड फॉर इन रिटर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं अबाउट द डेटा। तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर का डेटा जो है वो हैक कर लिया जाता है, वो इनक्रिप्ट कर लिया जाता है, और आप उसको हॉस्टेज रख लिया जाता है। सही है। तो इन जो रैंसम है वो हॉस्टेज के बदले दी जाती है। तो यहाँ पे आपका डेटा जो है वो हैक कर लिया जाता है, उसको हॉस्टेज रख लिया जाता है, एंड द अटैकर या जो भी वो पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व होता है वो आपसे एक अमाउंट या एक सम आपसे डिमांड करता है। दैट सम इंडीड इज अ रैंसम। और आप जब तक वो पे नहीं करोगे, वो आपका डेटा जो है उसको छोड़ेगा नहीं। आपका डेटा जो है उसके पास क्या रहेगा? हॉस्टेज रहेगा। बात समझ आई बच्चों? ना अगेन, दिस इट इज नॉट नेसेसरी कि वो आपसे कोई पैसे मांगे। वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, वो आपको जो है वो कोई आपसे कोई एक्टिविटी या कोई भी आपसे कुछ कोई भी फेवर आपसे मांग सकता है। तो इट्स जस्ट लाइक किडनैपिंग ऑफ डेटा। तो डेटा कैन बी किडनैप्ड। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों, द द डेटा ऑफ द यूजर is encrypted by a cyber attacker, the cyber criminal, to decrypt the data। बच्चों, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट अगर आपको याद नहीं है तो चैप्टर नंबर 2 की रिकॉर्डिंग्स देखें। उसमें आपके पास इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का हमने बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो डिक्रिप्ट द डेटा एन अमाउंट या ransom has to be paid to the cyber criminal। ठीक है। रैंसमवेयर क्या है बच्चों? डेटा ऑफ द यूजर इज इनक्रिप्टेड बाय साइबर क्रिमिनल। अब डिक्रिप्शन के लिए द यूजर हैज टू पे एन अमाउंट। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर मुझे क्यों कोई हैक कर लेगा, मेरा डेटा क्यों कर लेगा? भाई, आपको क्यों करेगा? इफ योर लेट्स इफ ऑब्वियसली आपका डेटा अगर इतना कीमती है, अगर आपका डेटा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इफ इट्स ह्यूज, इफ इट कैन, इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन पे फॉर इट, उसके लिए वो डेटा अगर इंपॉर्टेंट होगा तो जाहिर है वो पे करेगा उसके लिए। फिर तो वो उसके लिए जद्दोजहद करेगा, जान भी लगाएगा। बात समझ आ रही है बच्चों? ठीक है। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं अबाउट स्पाईवेयर। स्पीकिंग व्हाट इज अ स्पाईवेयर, इस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। बच्चों, स्पाईवेयर, बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पाई? स्पाईवेयर की बात करते हैं। व्हाट इज अ स्पाई? अ स्पाईवेयर इज अ मेलिशियस कोड। पहली बात तो ये समझ लें, क्योंकि वो मैलवेयर है। भाई, स्पाई कहते हैं जासूस को, जो जासूसी करता है, जो यूजर को, यूजर पे जासूसी करने के लिए। तो स्पाईवेयर इज अ मेलिशियस कोड। ठीक है। क्या करता है ये? इट इज अ मेलिशियस कोड टू दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन। एक स्पाई भी तो यही करता है, इंफॉर्मेंट है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है।
it is a code that uses की लॉगिंग बच्चों एक सिस्टम होता है। देखो लॉग का मतलब होता है हिसाब किताब रखना, पूरा डिटेल बनाना, लेजर बनाना। तो की लॉगिंग का मतलब ये है वो जो कीबोर्ड पे आपने एक बटन या कीज एंटर कर रहे हो उस सबका एक लॉग बनाता है। तो Aspire is a malicious code that gathers information. It uses key logging. It uses key logging to store, sorry, to record all the data entered by the user. तो यूजर जितना भी डेटा एंटर करता है यूजिंग द कीबोर्ड वो स्पाईवेयर कहलाता है। अब ये ज्यादातर जो है पब्लिकली अवेलेबल कंप्यूटर्स होते हैं उन पर, जैसे आपके लाइब्रेरीज में, जैसे पब्लिक रेस्टोरेंट्स में जो कीबोर्ड्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं ना, सबसे ज्यादा ये वहां पाया जाता है। ठीक है। इट मॉनिटर्स की प्रेसेस, जो यूजर की प्रेस करता है ना, ऑफ द यूजर्स कंप्यूटर। जो भी यूजर का कंप्यूटर है उसमें जितने भी यूजर की प्रेस करता है उस सबको ये अपने पास रिकॉर्ड करता है। समझ आई बच्चों? अगेन दिट्स इट विल अनवेल योर पासवर्ड, योर ईमेल एड्रेसेस, योर क्रेडेंशियल्स, बहुत सारी चीजों पे आपको नुकसान हो सकता है इसमें। तो बच्चों यहाँ पे हमारे मैलवेयर्स होते हैं पूरे। अब हम बात करते हैं स्कैम्स की। ठीक है। व्हाट इज अ स्कैम? स्कैम बेसिकली बच्चों इट इज चोरी, चोरी करना। इट इज मेकिंग, मतलब बेवकूफ बना के चोरी करना। ठीक है। तो स्कैम क्या है बच्चों? अगर इट्स एन ऑनलाइन स्कैम तो इट इज अ साइबर क्राइम। क्या है बच्चों ये? इट इज अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम मतलब एनीथिंग दैट इज इट्स क्राइम दैट इज कंडक्टेड ऑनलाइन, तो इट इज अ साइबर क्राइम। अब ये साइबर क्राइम करता क्या है? हाउ डज अ स्कैम वर्क? स्कैम करता क्या है? इट इज अ फ्रॉड और अ मेथड ऑफ स्टीलिंग मनी। आप लोगों का पैसा छुपा रहे हो। ठीक है, चुरा रहे हो। तो बच्चों अब देखते हैं और समझते हैं इस बात को। ठीक है। तो हमारे पास दो तरह के स्कैम्स हैं। एक हमारे पास है फिशिंग, एक हमारे पास है फार्मिंग। तो टुडे विल स्टार्ट विथ फिशिंग। ओहो, सर को फिशिंग की स्पेलिंग नहीं आती। मेरे बच्चों ये कंप्यूटर की फिशिंग है, ये स्टार्ट PH से होती है, F से नहीं होती। हाउएवर लॉजिकली देखा जाए तो बात एक जैसी है। देखो हम जब फिशिंग करते हैं, देखो मुझे दूसरी वाली फिशिंग की स्पेलिंग भी आती है। ठीक है। तो जब हम फिशिंग करते हैं, जब हम सिंगल सेल फिशिंग करते हैं, तो वी यूज अ फिशिंग रॉड। वी यूज अ फिशिंग रॉड। ठीक है। टू बेट। हम्म। ठीक है। टू बेट अ विक्टिम, अ फिश। इस वक्त फिश कौन होगा? विक्टिम होगा। तो हम फिशिंग करते हैं बेट करके टू कैच अ विक्टिम। यहां विक्टिम इज अ कंप्यूटर यूजर। समझ आई बात बच्चों? ना, बेट अगर बात करें बेट की, ये बेट क्या है? देखो बेट अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, बेट अगर उर्दू में बात करें तो बेट इज अ चारा। हम चारा देते हैं। ओवर हियर चारा, वो चारा इंसानों के लिए क्या होगा? जाहिर है इफ यू आर कैचिंग अ फिश वी यूज स्मॉलर फिशेस लाइक वॉर्म्स और तो क्या बोलते हैं, प्रॉन्स, राइट? तो इंसानों को हम झिंगे में नहीं, झिंगे देंगे नहीं। दैट इज बेसिकली बेट का मतलब हुआ यहाँ पे लालच। हम इंसानों को यानी कि विक्टिम्स को, अपने विक्टिम्स को लालच देंगे। लालच मतलब समथिंग दे रिक्वायर। दिस लालच कुड बी एनीथिंग, ग्रीड, हम उसको ग्रीडी करेंगे। हम उसको ऐसा ऑफर देंगे विच इज टू गुड टू बी ट्रू। ठीक है यार, जो कि मतलब उसकी नीड होगी। देखो विक्टिम है ना, ऐसे ही किसी विक्टिम को नहीं पकड़ते, यू हंट अ विक्टिम डाउन। तो लालच कैन बी समथिंग दैट समथिंग इन्वॉल्विंग मनी,
समथिंग द डिजायर, कोई ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है, आपको चाहिए है, सही है, या एनी फेयर, आप उसको डरा के भी तो ये काम कर सकते हो, को डराने के साथ भी तो ये किया जाता है स्कैम। तो इट कैन बी सम मनी, इट कैन बी एनीथिंग दैट यूजर डिजायर्स, इट कैन बी एनीथिंग दैट यूजर इज अफ्रेड ऑफ। ठीक है, तो आप उसको बेट करते हो, किसी भी तरह से लालच देते हो और विक्टिम को अटैक करते हो। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिशिंग। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फिशिंग। तो बच्चों होता ये है कि जब हम फिशिंग करते हैं, जो हम रियली फिशिंग करते हैं, इसमें वी ल्यूर द यूजर और द विक्टिम, ठीक है, बाय गिविंग हिम समथिंग दैट इज, जो कि है ना उसके लिए बहुत ज्यादा लाइक इंटिमिडेटिंग होगी, उसको बड़ा अच्छा लगेगा, उसको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, या तो उसको किसी से डराएंगे। तो आप यूं समझो कि यू गेट अ कॉल, लेट्स से कि यू गेट अ कॉल फ्रॉम अ लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स है ना, उनको एग्जांपल देता हूँ, और जो ओवरसीज है उनने शायद सुना होगा या उनको शायद पता होगा। एक एग्जांपल देता हूँ, नॉट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दिस कंपनी, बट इस कंपनी के थ्रू, इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से बहुत सारे केसेस सामने आए। दिस इज अ रियलिटी टीवी शो इन पाकिस्तान, राइट? ठीक है, ये एक पाकिस्तान का एक वन ऑफ द मोस्ट फेमस रियलिटी टीवी शो है, और बहुत ज्यादा एक्टिव है। ठीक है, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा स्कैम्स हुए हैं, सामने भी बहुत सारे हैं। तो आपको लेट सपोज मैं एक ईमेल, टेक्स्ट या कॉल, कुछ भी, आपको ईमेल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज भी आ सकता है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं, और उसमें आपको कहेंगे कि यार लेट सपोज आई एम कॉलिंग फाइक, कि फाइक दिस आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जीतो पाकिस्तान, यू हैव बीन चूजन एज अ लकी ड्रॉ विनर, और आपको जो है वो एक डाला मिलता है। डाला मतलब फोर, लेट से 4x4 आपको गाड़ी मिलती है। ठीक है, तो फॉर फाइव फाइव बहुत खुश हो जाएगा, यार क्या बात है यार, मतलब आई एम लकी विनर। हो सकता है कि आपको ऐसा ही वो बेट दे के बोले, हाँ फॉर दिस, आप लकी ड्रॉ में आपको अपने आप को एंटर करवाने के लिए आप जो है मुझे थोड़े से आप अपनी इन्फॉर्मेशन दो, आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन कनेक्ट करना शुरू करेगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेगा, नेम, एड्रेस, फादर नेम, फिर आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेगा, फिर आपसे आपकी और डिटेल्स मांगता रहेगा। तो एक आहिस्ते आहिस्ते दे बिल्ड अ ट्रस्ट, एंड देन दे माइट आस्क यू फॉर सम मनी, कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको टैक्स भरना पड़ेगा गाड़ी का। तो टैक्स इज लाइक से $1 million। देखो, राइट नाउ दैट 4x4 कार इन पाकिस्तान इज somewhere around 1.5 CR, that's around 10 million, sorry, 10 million पाकिस्तानी, राइट? तो आपसे अगर आपको मैं बोलता हूँ 10 मिलियन की गाड़ी है, 1 पॉइंट या 15 मिलियन की गाड़ी है, और वो आपको 1 मिलियन टैक्स पे टैक्स देने पे मिल जाएगी, तो ऑब्वियसली इट वुड बी, आपके अगेन क्या मिला? लालच। आपको, हाँ यार ये लालच है यार, एक 1.5 करोड़ की गाड़ी मुझे से 10 लाख के टैक्स देने में पड़ रही है, तो अगेन यस, व्हाई नॉट, इट इज माई डिजायर, और मुझे सस्ती भी पड़ रही है। मैं डाला चलाऊंगा, चौड़े में भी घूमूंगा, लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे वाह वाह करेंगे, यार मैं डाले में घूम रहा हूँ, डाला है, वाह। ये आपको लालच दे रहे हैं, सही है? दे गो फॉर योर डिजायर्स, दे शो यू मनी, एंड देन दे मेक यू अ विक्टिम। समझ आई बच्चों? स्कैम्स बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे थोड़ा सा शहूर हो, जहाँ लोग थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ ये स्कैम्स ज़्यादा होते हैं। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, एक और स्टोरी सुनाता हूँ। रिसेंट तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे एक मैसेज आता है कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है, टेक्स्टेड दैट सेइंग एज दिस, एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। दे डिड नॉट मेंशन कि कौन से बैंक से हुआ है, कौन से बैंक का कार्ड है। दे डिड नॉट मेंशन इफ इट्स अ डेबिट और अ क्रेडिट कार्ड। नहीं, दे डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इन्होंने ये दो चीजें मेंशन नहीं की। जब इन्होंने ये दो चीज मेंशन नहीं की, तो इससे हमें आइडिया हो गया कि यार, क्योंकि अगेन मुझे तो आइडिया था इन चीजों का, तो मैं वहां समझ गया कि दिस इज अ फ्रॉड, ये मेरे साथ फ्रॉड करें। आई आस्क्ड, अच्छा मैसेज कर रहे हैं, और मैसेज भी ना एक उस मैसेज से कर रहे हैं, एक नॉर्मल नंबर से कर रहे हैं। देखो, जो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं ना, वो टोल फ्री नंबर्स होते हैं, और वो टोल फ्री नंबर्स जो हैं वो सिंपल छोटे छोटे उससे होते हैं,
क्या बोलते हैं, नंबर्स, लेट सपोज 7890 इस तरह से करके कुछ होंगे, 8110 इस तरह के नंबर्स होंगे। मुझे जो नंबर आया ना वो कुछ नॉर्मल नंबर था जो पाकिस्तान का है, लेट सपोज +92333110 इस तरह से नंबर से आया, जो पाकिस्तान का एक नॉर्मल नंबर है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ फेक नंबर, दिस इज नॉट एन ऑफिशियल नंबर, इट्स अ पर्सनल नंबर। तो मुझे बोला कि आपका एटीएम कार्ड जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। मैंने कहा अच्छा एटीएम कार्ड ब्लॉक कर दिया, मैंने से मैसेज किया भाई, मैंने बोला भाई टेल मी द बैंक एंड कार्ड नंबर, कार्ड टाइप। इसके बाद का रिप्लाई नहीं आया क्योंकि पता है कि मैं समझ गया उसकी बात को। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। तो एनी स्कैम दैट इन्वॉल्व्स मनी, डिजायर और फेयर बिकम्स अ लालच, और ये लालच आपको बेट करते हैं ताकि आप जो है एक विक्टिम बन सको। ठीक है, तो लेट मी राइट डाउन द सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज द फिशिंग। इट इज अ साइबर क्राइम in which a victim is contacted by an email or text or call posing to be a legitimate institution। आपको कॉल करेंगे और पोज करेंगे टू बी अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन, luring the victim या यूजर टू प्रोवाइड पर्सनल इंफॉर्मेशन और बैंक डिटेल्स। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों, इससे क्या फर्क, अच्छा सर इससे क्या फर्क पड़ेगा, हाँ अगर वो कर भी रहा तो क्या फर्क पड़ता है। दिस कैन लीड टू फ्रॉड और स्टीलिंग ऑफ मनी। आपसे आपका पैसा चुरा सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। समझ आई बच्चों? नाउ लेट अस डिस्कस फार्मिंग। अब बच्चों फार्मिंग भी एक स्कैम है। ओहो सर को फार्मिंग की स्पेलिंग भी नहीं आती। बच्चों फार्मिंग भी एक स्कैम है। ठीक है, क्या स्कैम है देखते हैं। इट इज अ साइबर क्राइम इन विच अ malicious कोड, malicious मतलब सस्पिशियस, खराब, a malicious code is sent to a user's computer। It redirects the user to an to a fake or bogus website। This website can collect personal information or bank details। ठीक है, it can lead to fraud and stealing of money।
तो डिफरेंस बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग क्या है बच्चों? फिशिंग का, राइट, फिशिंग की बात करते हैं बच्चों। फिशिंग और फार्मिंग में सबसे सिमिलैरिटीज, अक्सर एग्जाम में पूछता है सिमिलैरिटीज बिटवीन फिशिंग एंड फार्मिंग। भाई बोथ आर स्कैम्स, बोथ आर स्कैम्स, पहली चीज। बोथ यूज फेक और बोगस कॉन्टैक्ट, आपको वो फेक और बोगस कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। बोथ स्टील इंफॉर्मेशन, बोथ स्टील पर्सन इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। डिफरेंसेस की बात करें बच्चों, डिफरेंसेस क्या है बच्चों? फिशिंग यूजेस ईमेल, टेक्स्ट और कॉल। फार्मिंग redirects the user to a fake website। ये आपके इसके सिंपल वो है।